प्रश्न, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषताएं बताइए। उत्तर, वेबर के अनुसार संगठन के नौकरशाही तार्किकता में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं। 1. विशेषज्ञता के साथ कार्यों का विभाजन। संगठन के कार्यों को विशेष कार्यों की संख्या के आधार पर विभाजित किया जाना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी किसी एक तरह के कार्य में दक्ष और विशेष होना चाहिए। यह पुनर्तः संगठन की कुशलता और उत्पादन के वृद्धि को सुनिश्चित करता है। 2. नियमों द्वारा कार्यों को परिभाषित करना। औपचारिक तौर से लिखित नियम और विनियम। नौकरशाही तंत्र औपचारिक नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। वेबर द्वारा भी इन लिखित नियमों और विनियमों पर जोर दिया गया है ताकि व्यक्ति व्यक्तिगत समर्थन, मनमानी करके संगठनों के कार्यों का उल्लंघन न करे और संगठन का कार्य स्पष्ट तकनीकी नियमों और मानकों के आधार पर हो। 3. प्राधिकार का पदसोपान, वैध आज्ञा का पालन। तार्किक प्रकार के नौकरशाही में पदसोपान महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रशासनिक व्यवस्था में प्रबंधक का पद और अधीनस्थ सेवाएं एक जटिल संरचना है। प्रत्येक निम्न पद किसी उच्च पद के पर्यवेक्षक और नियंत्रण के अंतर्गत आता है। इस व्यवस्था में उच्च प्राधिकार से भिन्न प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध विनियमित तरीके से अपील किया जा सकता है। 4. तकनीकी क्षमता के लिए कर्मचारियों का चयन और मूल्यांकन। कर्मचारी की नियुक्ति स्वतंत्र और मुक्त चयन के आधार पर होती है। यह चयन निविदा, परीक्षा और डिप्लोमा पर आधारित है, जिसमें कि उम्मीदवार को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह मूल्यांकन शुद्ध रूप से उम्मीदवार की क्षमता और प्रदर्शन पर आधारित होता है। 5. पद के अनुसार औपचारिक संबंध। संगठन के नौकरशाही स्वरूप में निवयस्तिक के सिद्धांत को माना जाता है। यह संबंध अतार्किक भावनाओं पर नहीं बल्कि औपचारिक सामाजिक पहलुओं पर आधारित होते हैं। यहाँ व्यक्तिगत पसंद और नापसंद के लिए कोई स्थान नहीं है। उच्च अधिकारियों का अधीनस्थ अधिकारियों को दिया गया आदेश निवयक्तिक क्रम पर आधारित होता है। 6. कर्मचारियों का नियमित वेतन। कर्मचारी को उनके पद और उत्तरदायित्व के अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए। उनका वेतन निर्धारित होना चाहिए। संगठन के आंतरिक पदसोपान के अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा पेशे में तरक्की के भी अवसर होने चाहिए। 7. कर्मचारी के कार्य और स्वामित्व का विभाजन। कर्मचारी के कार्य और स्वामित्व के बीच पूरी तरह से विभाजन होना चाहिए। निजी इच्छाओं और मांगों को अलग रखते हुए संगठन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कर्मचारी अपने पद का स्वामी नहीं हो सकता है। 8. कर्मचारी के ओवरटाइम की नियमित जीविका। कर्मचारियों की पदोन्नति प्राधिकार निर्णय पर नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए, जो कि समय के साथ कर्मचारियों के नियमित जीवन को उन्नत करने में मदद करता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.